adopt, and right from Monday when we join our offices, we can actually use them there, right? Jai Guru Nana, Jai Guru Nana. दोस्तों, सक्सेस का रियल अर्थ यही है कि हमारे होने से जीवन कितनी सुंदर हुई है। टैगोर, आइंस्टाइन, ये सारे लोग हमारे आइडल होने चाहिए। और क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं, और मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो स्टोरी टेलिंग का है। एक ऐसे व्यक्तित्व की आज हम बात करेंगे, हु इज द फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। आई एम श्योर आप सबने नारायण मूर्ति को सुना है, देखा है। इनमें से कौन है जिन्होंने नारायण मूर्ति को पहले नहीं जाना है? अपने हाथ नीचे रखेंगे। अटेंटिवनेस इज द की। दोस्तों, हम सब ने नारायण मूर्ति को पहले जाना है, सुना है, देखा है, जानते हैं उनके बारे में। इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है। कल जब उपाध्याय प्रवर के साथ मेरी चर्चा हो रही थी तो नारायण मूर्ति पर काफी देर चर्चा हुई, इसलिए मैंने उनको आज स्लाइड पर रख लिया। मैंने कहा, भगवान, नारायण मूर्ति पैंट शर्ट में साधु हैं, टाई कोट में साधु हैं। साधुत्व उनके जीवन का पाठ था, साधुत्व उनके जीवन का पाठ था। उन्होंने काम भी ऐसे किया, एक तपस्या के जैसे, एक तपस्वी के जैसे। दोस्तों, जब जब मैं जो बोल रहा हूं या जिस जिस स्टोरी को मैं सुनाऊंगा, आप लोग रिलेट करिएगा कि कैसे हम अपने लाइफ में, देखो हम सब फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम क्या, अपन प्रवचन सुनने जाते हैं, सुनते वहां तक तो ठीक है, वापस जब दुकान आते हैं माल डिले आएगा, माल 2 घंटे बाद आएगा, जबकि माल 5 घंटे बाद आएगा। शेविंग करा रहे हैं सैलून में, मीटिंग में बाद में फोन करो, ठीक है। पेमेंट किए नहीं है, अरे पेमेंट तो हो गया, बस अभी यूटीआर नंबर दे रहे, किए नहीं है पर हो गया। हम लोग सब उसी शिप में, हम लोग सब्जेक्टिव झूठ आराम से बोलते हैं। गाइज, लेट अस ड्रॉ पैरेलल्स कि हम लोग कैसे इन चीजों से ऊपर उठ सकें। कहते हैं, करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। करो कर्म ऐसा मनुष्य जन्म लेकर कि जीवन महामृत्यु से जीत जाए। खींचो चित्र ऐसा समय के पटल पर, लिखो स्वर ऐसा आत्मीय सफर पर, कि तुम्हारे बीत जाने पे जग गीत गाए, कि तुम्हारे चले जाने पे जग तेरी गीत गाए। ऐसा जीवन अपने को अगर जीने का अवसर मिले तो जीना चाहिए। क्यों नारायण मूर्ति संत है, इसके बारे में हम सब सुनेंगे। हाउ डू वी इनकलकेट दोज वैल्यूज? फ्रेंड्स, अपन को सब अच्छी बातें पता है, परंतु प्रॉब्लम इंप्लीमेंटेशन पे आती है कि एक्चुअली उसको इंप्लीमेंट कैसे करें। क्या एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल है 2025 में उन सारी अच्छी बातों को रियली उतारना? चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जॉब करो, चाहे जो भी हो, कोर साइंस रिमेन्स द सेम। अपने प्रोफेशनल्स कैसे प्रोफेशनल होते हुए भी एक नेक इंसान बन सके, आर टू पैरेलल्स, राइट? बट दिस इज द अटेम्प्ट एंड वी विल डू दिस, वी विल एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। कहते हैं, इंसान तो हम सब हैं, पर है वो इंसान जिसके आने से चमन में बाहर आए। इंसान तो हम सब हैं, पर है वो इंसान जिसके आने से चमन में बाहर आए, और जिसके जाने से हर पल उसी की याद सताए, हर पल उसी की याद सताए। नारायण मूर्ति 12 नवंबर को, ये हर 12 तारीख को हर महीने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दिया करते थे। सन 1981 में इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की, बड़ी कठिनाई से 10,000 रुपए अपनी बीवी से लिए उधार। उस समय इन्होंने पहले सॉफ्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया था, वो इनकी फेल हो गई थी। फिर इन्फोसिस बनाया कुछ दोस्तों के साथ, जिसमें नंदन नीलकेनी और आप सब जानते हैं। 1982 में एक ऐसा वाक्य घटा इनकी जीवन में, ये हर महीने की 12 तारीख को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दिया करते थे। 12 नवंबर 1982 इनका फॉरेन से पेमेंट डिले आया। 15 तारीख को दिवाली था, 13 तारीख धनतेरस, बैंक बंद थे, तो ये अपने एम्प्लॉइज को 12 तारीख को सैलरी नहीं दे पाए
और 13 तारीख को क्योंकि बैंक बंद थी, ट्रांसफर इमीडिएट होता नहीं था, तो 13 तारीख को भी सैलरी नहीं दे पाते। धनतेरस के दिन इन्होंने अपनी बीवी के कंगन और कुछ ज्वेलरी को गिरवी रखा और गिरवी रख के उससे कैश लिया। 13 तारीख की सुबह सुबह उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज की सैलरी पेमेंट की और एक नोट लिखा, मैं नारायण मूर्ति आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि आपकी इस महीने की पगार मैं 12 तारीख के जगह 13 तारीख को दिया हूं और वह भी अपने कुछ ज्वेलरी को गिरवी रखकर दिया हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण मूर्ति 1982। 27 एम्प्लॉय थे उस समय इंफोसिस के और वो 27 के 27 एम्प्लॉइज जीवन भर इंफोसिस के साथ रहे, या तो वो रिटायर होकर निकले या वो कार्यरत एक्सपायर होकर गए। वह 27 एम्प्लॉइज ऐसे नारायण मूर्ति जिन्होंने अपने स्टाफ को अपना स्टाफ नहीं, अपना नौकर नहीं, अपना भाई समझा, अपने साथ उसको एक ऐसे पायदान पर इंपॉर्टेंस दिया कि एक दिन की सैलरी पे भी अपने घर के ज्वेलरी को गिरवी रखकर उसकी पेमेंट की। अब रिलेटेबल है सारी चीजें, जैसे जैसे जो जो कहानी हम सुनेंगे उसे हम रिलेट करें कि क्या हम अपने स्टाफ का किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एंड एवरी सच थिंग, यू नो व्हाई दिस मैन डिजर्व्स टू बी द बेस्ट, क्यों इनको इतनी सफलता मिली। एक जीवन में, एक जन्म में, बिना कुछ से फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, आज ये कहां पहुंच गए। एक बार नारायण मूर्ति फ्लाइट में जा रहे थे, बिजनेस क्लास की सीट पर बैठे थे आगे। जय गुरु नानक, जय गुरु नानक। राइट हैंड जय गुरु, लेफ्ट हैंड जय गुरु नानक, ठीक है, जय गुरु राम। तो नारायण मूर्ति एक बार फ्लाइट में जा रहे थे, बिजनेस क्लास की सीट पे बैठे थे। इकोनॉमी क्लास में एक महिला थी जो कि प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार उनको थोड़ा वॉशरूम का एक रिक्वायरमेंट था, तो अब एयर होस्टेस उनको आगे जाने नहीं दे, कहे कि नहीं ये बिजनेस क्लास का वॉशरूम है, आप सबको पीछे जाना होगा क्योंकि इकोनॉमी क्लास का वॉशरूम पीछे है और उसको ऑल द वे पीछे ट्रैवल करना पड़ता। नारायण मूर्ति ने देखा इस बात को, उसने एयर होस्टेस को कहा मेरी बिजनेस क्लास की सीट आप इन महिला को दे दीजिए और मैं इनके सीट में जाके बैठ जाता हूं। उसने ना नकोर किया कि नहीं नहीं आप बिजनेस क्लास में, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने सीट एक्सचेंज किया, अपनी बिजनेस क्लास की सीट से पीछे आए। हम तो अपना लोअर बर्थ भी नहीं दे किसी को। खैर, फिर एयर होस्टेस ने उनके लिए बिजनेस क्लास का खाना पीछे लाकर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस क्लास का खाना बिजनेस क्लास में सर्व करिए, बाकी लोगों को लगेगा कि मेरे साथ अनफेयर एडवांटेज हो रहा है। उन्होंने उस खाने को नहीं लिया। एयर होस्टेस इतनी प्रभावित हुई कि कौन है ऐसा कि भाई इस प्रकार से इतना इतना दानी। देखें, एक चीज और ध्यान रखें जीवन में, हर एक पल प्रकृति अपॉर्चुनिटी देती अपने को महान बनने का। हर एक पल अपने ही आंखें बंद करके जी रहे हैं, अपने ही आंखों के आगे अपने घमंड का ढक्कन इतना, या जो भी बोल लें, अपने ईगो का, एटीट्यूड का घमंड इतना है कि अपने उस अपॉर्चुनिटी को भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो संत परमेष्ठ नारायण मूर्ति पीछे बैठे थे जिनके नाम में ही नारायण है। एयर होस्टेस को पता चला, उसने कैप्टन को बताया, कैप्टन आए बताए कि भाई अरे आप तो महान है इतने। कैप्टन ने फिर जाकर फ्लाइट में अनाउंस कर दी कि टुडे वी हैव विथ अस द कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज कॉन मिस्टर नारायण मूर्ति इन द फ्लाइट हु हैज डन दिस। उन्होंने इस बात को बताया। जैसे ही फ्लाइट रुकी, नारायण मूर्ति ने एयर होस्टेस बोला प्लीज मुझे जल्दी जाने दीजिए। बोले हाँ 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 आप तो बड़े आदमी है, बिजी होगी, मीटिंग होगी, आप जल्दी जाइए। बोले नहीं, इसलिए नहीं, अगर मैं रुका तो ये सारे लोग आके मुझसे हाथ मिलाएंगे, थैंक यू बोलेंगे, और इतने सारे लोगों का थैंक यू को शायद मैं बड़ा शर्मिंदा फील करूंगा। बोले नहीं नहीं इसमें क्या बात है, नहीं नहीं आप रहिए। बोले नहीं, मेरे अंदर इतने सारे थैंक यू से शायद मन थोड़ा डोल जाएगा। आप समझ गए हैं कि मन डोलने से क्या मतलब है। आज मैं जब स्पीच देता हूं मैं रुका रहता हूं कि लोग मेरे से सेल्फी खिंचाएं, फोटो खिंचाएं, क्योंकि मन में प्रशंसा की आस है। पर ऐसे थे नारायण मूर्ति, फ्लाइट लैंड हुआ और वो निकल गए कि किसी का थैंक यू भी उन्हें नहीं सुनना हो। क्यों हमारे जीवन में रावण नहीं, नारायण मूर्ति आइडल होने चाहिए। सक्सेस का मतलब नारायण मूर्ति ही होना चाहिए, जो कर्मठता से
उद्यमी होने के बावजूद भी संत के जैसे जीवन की प्रभावना की है।